आप एक ग्लैमर वर्ल्ड से निकल के आए हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लैमर फील्ड, लड़कियों को जल्दी काम मिल जाता है, लड़कों को आजकल फिर भी स्ट्रगल करना पड़ता है। आपका क्या कहना है इस चीज़ पे? कि द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज गिव हिम कॉन्फिडेंस। पहले कोई रिलेशनशिप में जाता था, वो ये सोच के जाता था आई जेन्युइनली वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन एंड टेक माय लाइफ फॉरवर्ड। आज के दिन देखते हैं 2 दिन चलेगा कि नहीं चलेगा एंड हम लोग आगे का डिसीजन लेते हैं। Why is it happening? Why is it changing so quickly? Because when you become vulnerable to somebody, you're also giving a power away. Power to that person to hurt you. How do you think love has changed over the last 20 years? It is not necessary that if you have fallen in love once, you can't fall in love again. Unconditional love, जो हम लोग सब लोग expect करते हैं, ये थोड़ा सा difficult रहता है लाइफ में मिलना. What's one thing that no one tells you about heartbreaks? How badly it hurts. नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे नए एपिसोड ऑफ अनसेट फीलिंग विद शैंकी पे। आज जो हमारी गेस्ट है, उन्होंने अपने करियर में अपने हर फेज में अपने आप को रीडिफाइन किया है। वो सुपर मॉडल रह चुकी है, वो साइकोलॉजिस्ट है और वो एक एक्ट्रेस भी रह चुकी है। दे दनादन, पहेली और भेजा फ्राइड 2 जैसे मूवीज़ किए हुए हैं उन्होंने। उसके साथ इंडिया की पहली मिसेस वर्ल्ड रह चुकी है। आज जो हम इनके साथ बातचीत करने वाले हैं वो टॉपिक्स है हार्ट ब्रेक, लव और डाइवोर्स के अराउंड। तो अगर आपको ये सब टॉपिक्स में इंटरेस्ट है, ये एपिसोड आपके लिए है। ओके, सो हाय अदिति। Hi Shanky. हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? I am feeling super excited. I'm also a little nervous for some reason क्योंकि मैंने सुना है कि आप ये जो सीट है इसे एक्चुअली में हॉट सीट बुलाते हो और बहुत ग्रिल करते हो लोगों को, तो आई एम अ लिटिल नर्वस। No, so basically जितने भी मैं एपिसोड्स शूट करता हूँ एंड द होल आइडिया ऑफ माई कॉन्टेंट एंड टॉकिंग टू यू और टॉकिंग टू एनी गेस्ट इज लाइक मैं इमोशंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। वही तो सबसे मुश्किल चीज़ है ना? वही तो, उसके ऊपर ही रेगुलेट करने के लिए मैंने इतने सालों से विपासना किया, साइकोलॉजी की स्टडी की, ओनली टू रियलाइज द मोर यू नो यू रियलाइज द लेस यू नो। एंड आई थिंक जितना भी जो हम लोग आज का टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जो भी चीज़ के बारे में बातें करने वाले हैं, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू give the best answers and Let's people hope are so. looking forward to it. Like Let's hope so. I'm very sure people are looking forward to such answers because emotions एक ऐसी चीज़ हो जाती है अदिति, like we want to talk about it but I think there are a lot of people are scared to talk about it and they Yes. don't want to open about it. Yes. So I hope through this episode the message can reach out to I everyone. hope so too. Great. So just to start with, how has your career been? How has that shift? जैसे पहले आप एक्टिंग में थे, आप मिस वर्ल्ड बने, फिर आप एक्टिंग में आए एंड देन अ शिफ्ट टू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट। हाउ इज दैट होल स्ट्रक्चर? हाउ इज दैट इन योर हेड? So if I look back where my career is concerned, I think I'm very happy with it. But if you ask me that would I like to change a few things if I got the chance to relive the whole thing? Of course I can. Because we all know कि सबकी vision जो होती है रेट्रोस्पेक्टिवली 2020 होती है, लेकिन यही है कि आगे देख के गाड़ी चलानी पड़ती है। हम ज़रूर देखते हैं पीछे से क्या हो रहा है, कैसे आ रहा है, टू लर्न. And that is what my viewpoint today is, that overall, yes, I'm happy with the way my life has panned out, the way my career has gone and where I stand today. But like I said, कि अगर रेव्यू मिरर में देखो तो हाँ, ये कर सकती थी, वो कर सकती थी, वो तो सभी के लाइफ में होता है, राइट? तो अगर इफ आई हैव टू आस्क यू, आप एक ग्लैमर वर्ल्ड से निकल के आए जी. तो वो ग्लैमर वर्ल्ड कैसे डिफरेंट है फॉर सम, इफ यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू मी, क्योंकि मैं कभी उस वर्ल्ड में स्टेप इन नहीं किया हुआ हूँ अभी तक. हाँ, तो ऐसा है कि मेरे लाइफ के करियर की शुरुआत हुई एज अ मेडिकल डॉक्टर, राइट? मुझे हमेशा से डॉक्टर बनना था और मैंने MBBS के लिए एडमिशन लिया इन ग्रैंड मेडिकल कॉलेज JJ हॉस्पिटल. आई वॉज फॉर्चुनेट, आई वर्कड हार्ड फॉर इट कि मुझे वो परसेंट मिल गए जो ज़रूरी थे एक मेडिकल की डिग्री में एंट्री करने के लिए. बिकॉज माई डैड हैड क्लियरली सेड कि बेटा आपको अगर मेरिट से नहीं मिलती है सीट तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ सिंगल पेनी एज डोनेशन, आपको अपने बलबूते पे ही सीट आपको मिलनी चाहिए. सो दैट मेंट दैट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गेट 96%. तो वो सब मिले मुझे 12th स्टैंडर्ड में. हमारे टाइम पे
नीट नहीं होता नहीं था, होता दैट था। एग्जाम वॉज नॉट देयर, वी गॉट एंट्री बेसिस आर 12th स्टैंडर्ड मार्क्स। तो वो करने के बाद ऐसा हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई स्टेड अवे फ्रॉम माई होम. I had never lived outside of the hostel life itself. That was first part. The second part was being from a small place called Panvel, which my friends used to tease me when I came to Mumbai after a few years that you're a villager. I'm like, हाँ हाँ हूँ मैं villager. So coming from a small town in this big bad city called Mumbai, that took a big jump for me mentally. The third thing was I was an introvert. तो इंट्रोवर्ट होने के कारण क्या होता है कि कॉन्फिडेंस एनी वे यू नॉट वेरी कंफर्टेबल विद पीपल एंड वो सब, तो वो एक था. एंड देन टू बी विद 200 पीपल, मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम मुंबई, एंड हाउ टू हैंडल इट, तो वो बहुत तकलीफ वाली चीज़ थी जिसको मैंने ओवरकम किया. तो उसके बाद में ऐसे भी हुआ कि 1 year into my medical studies riots happened in Mumbai. And me being from JJ Hospital, हमें बुलाया गया to help the senior doctors and to help the residents with the riot के जो आए थे, because पूरे बदन में ग्लास थे, किसी के स्लैश हुआ था आर्म, किसी का इंटेस्टाइन बाहर निकला हुआ था. दिस वाज आई थिंक 93 में हुए थे राइट्स, 93 और 9, या आई थिंक 93. तो वो देखने को मिला एज अ वेरी यंग किड इन दैट सेंस हु वाज रिलेटिवली प्रोटेक्टेड एज अ चाइल्ड. तो ये सब करने के बाद when I came into glamour field, you can only imagine, here you are looking at people who are fighting for their life, and then you have a whole bunch of people who are at the best stage of their life because they are worked out, they look good, they wear good clothes, मेकअप है. तो ये बहुत जंप था, एक अलग टाइप का जंप था. सो वो एक बड़ा जंप था फ्रॉम बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर टू दिस ग्लैमरस फील्ड. So there was a lot of adjustment mentally, psychologically, emotionally that I had to do coming from Panvel to Mumbai, and from Mumbai medical background or this, looking at people who are fighting for their life to, glamorous life, so to say. Again, it doesn't mean that there is no struggle in glamour field. क्योंकि it is a very short-lived career. Shelf life बहुत छोटी होती है. Now things have changed, obviously because of social media, कि हम no matter what age you are at, you can put out content and you can still be a star, in your own way. तभी वैसे नहीं था. तभी it was very limited. एक TV अलग था, एक modeling अलग था, and your films and all was a different category altogether. तो बहुत ही तीनों ही जगह पे एक इनसिक्योरिटी होती थी. बिकॉज दैट टाइम जैसे आज है कि क्रिकेटर्स आर ऑल्सो वॉकिंग द रैम्प एज शो स्टॉपर्स, फिल्म स्टार्स आर वॉकिंग द रैम्प एज शो स्टॉपर्स. तभी वैसे नहीं था. हमारा जो फील्ड था उसमें ही हम लगे रहते थे. तो वो इनसिक्योरिटी टू मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम और द फेम that you have, that insecurity can be very, very big. And unfortunately, where men are concerned, ये भी होता है कि men की identity is very deeply connected to who you are in your career. Right. तो वो भी insecurity एक होती है. Right. उसी के साथ I want to ask you a follow-up question, अदिति, कि इसी से रिलेटेड, एंड आजकल ये मैं बहुत सारे जनों से सुनता हूँ कि लड़कियों को व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लैमर फील्ड, लड़कियों को जल्दी काम मिल जाता है, लड़कों को आजकल फिर भी स्ट्रगल करना पड़ता है. आपका क्या कहना है इस चीज़ पे? डिपेंड्स ऑन विच फील्ड. जैसे अगर आप यूट्यूब लो या इंस्टाग्राम लो, आई थिंक इट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी. Where ramp modeling is concerned, definitely girls have an edge there. क्योंकि ऐसा होता है कि typically I think 70-75% of the times जो कपड़े होते हैं या whatever showcased on ramp वो लड़कियों के होते हैं, महिलाओं के होते हैं. There are very, very few designers who only design for men. तो जो डिज़ाइनर दोनों के लिए करता है वो भी ज़्यादातर कपड़े महिलाओं के लिए करता है. इसका मतलब ये भी हुआ कि फीमेल मॉडल्स आर अ लॉट मोर इनटू डिमांड देन मेल मॉडल्स. तो ये फील्ड में, रैम्प फील्ड में, ऑफ कोर्स इट्स द बॉयज़ हैव टू स्ट्रगल मोर. But otherwise, whether it's film, OTT, television, or your YouTube or Instagram, I think it's pretty much the same. Yeah. तो अगर आपको एक एडवाइस देना होगा फॉर बडिंग एक्टर्स जो फिल्म इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं एंड हु दे वांट टू मेक इट बिग, आपके एक्सपीरियंस के थ्रू एक एडवाइस क्या होगा सबके लिए? मैं ये और कोई भी फील्ड के लिए नहीं कहती हूँ, लेकिन
for acting or so to say this glamour field, have a plan B. Education is very important in whichever manner. It doesn't matter कि आप सिर्फ कॉलेज डिग्री हासिल किए हो, बट एजुकेशन के आप और कुछ कर सकते हो. So it could even be, for example, you know, dealing with cars. Yeah, and maybe sprucing them up and upgrading them or whatever. So you can have some kind of a backup that will help you in preventing insecurity. क्योंकि insecurity एक बहुत बुरी stage है, चीज़ है, which can really push you into a lot of clinical depression, clinical anxiety in those kind of in that kind of a manner. अदिति, अगर मेरे को आज आपसे पूछना है कि डू यू स्टिल हैव सम इनसिक्योरिटीज, इफ व्हाट वुड दैट बी? अगर आप एक दो इनसिक्योरिटीज के बारे आज के दिन, नॉट फ्रॉम अ ग्लैमर पॉइंट ऑफ व्यू बट एज अ बिजनेस वूमन, व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज डू यू हैव अभी? सी मैंने इसके बारे में बहुत विचार किया है और मैं ये कहूँगी कि मुझे इनसिक्योरिटी वे माई करियर इज़ कंसर्न नहीं है और वो कभी था भी नहीं. आई डोंट नो हाउ एंड वाई. मे बी बिकॉज व्हेन आई डिड मॉडलिंग और एक्टिंग मैं इनसिक्योर नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि एट दैट टाइम इट वॉज जस्ट दैट हाँ अच्छा लग रहा है, थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा डिफरेंट है, मुझे ट्रैवल करने के लिए मिल रहा है, बट आई वॉन्ट टू गो बैक टू मेडिसिन. यही फोकस के साथ मैंने शुरू किया था. तो आई नेवर हैड दैट ओ माई गॉड वॉट इफ आई डोंट गेट द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, ओ माई गॉड वॉट इफ आई एम नॉट द शो स्टॉपर फॉर द नेक्स्ट डिज़ाइनर. But that doesn't mean I didn't give it my all. That doesn't mean that I didn't want to excel in whatever. That has always been my nature. कि मैं जो भी करती हूँ उसे I give it my best. I give it my 100%. I make sure that I reach a certain level, whatever level I have decided for myself, and I go in that direction. तो half-hearted नहीं करती हूँ, लेकिन insecurity नहीं थी. But yes, if you ask me what my insecurity is, it's health. Because and I think it became मतलब बहुत ज़्यादा इन द फेस हुआ कोविड के टाइम पे. व्हेन वन विटनेस्ड, हमने देखा कि वेदर इट्स अ नेबर और वेदर इट इज़ समबडी यू नो हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस और देम यू नो समबडी यू नो. तो एंड नाउ व्हेन आई सी पीपल हु आर डायग्नोज्ड विद सर्टन थिंग्स और व्हाटएवर, एंड देन यू से टू योरसेल्फ दैट हेल्थ क्या है, मतलब क्या कर सकते हैं हम ताकि वी लिव अ हेल्दी लाइफ. So I think that is what you are insecure about. Absolutely. And I think health about me, my loved ones, my family and everybody. But I think not just you. I think ये सबके साथ है आज के दिन. I think after COVID, people have become very health conscious with regards to everything. सब नहीं हुए यार, सब लोग नहीं हुए. Unfortunately, अभी भी जो नहीं करना चाहिए लोगों को वो अभी भी कर रहे हैं. And I hope कि ये सुनने के बाद I think they change that lifestyle and they get into a healthy lifestyle. I hope so. अब एक और इसी के साथ एक follow up question करना था before we move into something more deep and connecting. अगर आज के दिन अदिति आपसे कोई पूछेगा कि is there a regret from your life that you have ever had? अगर if you go back into your glamorous life that you had or you still have, एक regret that you think कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा कर देती तो बेटर हो जाता. हाँ, मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ. ये एक रिग्रेट मुझे हमेशा ही तंग करेगा. वो ये है कि जब फर्स्ट टाइम एवर आई डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन अ ब्यूटी पैजेंट और एंटर दिस फील्ड, इट वाज थ्रू ग्लैड्रैक्स सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट. तो उस कॉन्टेस्ट में यश चोपड़ा जी भी जज थे. Oh, great. और व्हेन आई वन इट ही जस्ट टोल्ड मॉरिन वाडिया जी हु इज़ ऑर्गेनाइजर ऑफ ग्लैड्रैक्स कि इनको बोल दो कि आके मुझे मिल ले. Juhu, I think, was the office or something like that. So ma'am told me that, you know, if you want, you can go. And I like, no, I don't want to meet. I am not interested in films and all. मुझे डर लग रहा है. So meeting भी नहीं की मैंने. Oh my so that is one regret. I'm like, oh my God. And that came from low self-esteem and low self-confidence. So when I think about it, कि क्यों मैंने मना किया? मिलने में क्या था? You know, I should have just gone and met him. But that was the reason. So that is one thing which, you know, unfortunately I can't do anything And about. do you think अगर आप मिल लेते तो life right now would have been a little different? Who knows, right? I mean, ifs and buts में तो life नहीं जी जा सकती. Maybe he would not have liked me as an actress. Who knows, right? Maybe I would have failed the audition. Or maybe I would have done Chandni or something. Yeah, Chandni, if you're talking about Chandni. Who knows? Who knows? So, अब जब हम लोग सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, जस्ट गिव अस 2-3 रीजंस अदिति, लाइक हम लोग
सेल्फ कॉन्फिडेंट आजकल अगर हम लोग नहीं है तो क्या रीज़न है? मतलब वाई डू वी फील दैट वी आर नॉट गुड इनफ फॉर समथिंग लाइक दैट? वाई डू वी फील दैट? सी वन ऑफ द फियर्स हर एक ह्यूमन बीइंग के मन में यही होता है कि फियर ऑफ फेलियर होता है, फियर ऑफ लुकिंग गुड होता है. फियर ऑफ लुकिंग गुड मतलब नॉट फिजिकली हाउ आई एम अपियरिंग टू यू, लेकिन सब लोगों को लगना चाहिए कि आई एम अ नाइस पर्सन, सब लोगों को लगना चाहिए कि हाँ शैंकी सच अ नाइस होस्ट. वो इनसिक्योरिटी होती है आपके मन में कि व्हाट इफ माई गेस्ट थिंग्स दैट आई एम नॉट I'm गुड not a इनफ. good host. So true. So सो true. ये जो होता है इसकी वजह से बहुत सारी इनसिक्योरिटीज, एंड इफ़ यू थिंक अबाउट इट टू मच तो वो एक डाउनवर्ड स्पाइरल हो जाता है. तो मैं यही कहती हूँ हर एक माँ बाप को, हर एक पेरेंट को कि द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज गिव हिम कॉन्फिडेंस, गिव हर Wow. कॉन्फिडेंस. वाह, दैट इज़ सो ब्यूटिफुल. उसी के साथ अब हम लोग जाते हैं समथिंग दैट दिस इज़ अ टॉपिक दैट आई पर्सनली लव. लाइक मेरे को बात करने अच्छा लगता है इस चीज़ के ऊपर, एंड मेरा जो कंटेंट रिवॉल्व करता है इसी टॉपिक के अराउंड करता है. तो सबसे पहले जो मैं सबसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछूंगा, how do you think love has changed over the last 20 years? The idea of love, how has it changed over the last So 20 you years? know, love has remained love for time immemorial. The actual love जो होता है, जो प्यार कहते हैं हम, ये चेंज नहीं हुआ है. Every human being wants love, wants to be loved, wants to give love, right? तो ये एक basis है. The expression of love has changed. How has it changed? के जैसे if I take my grandparents, so my grandmother I don't think expressed love to my, मतलब I think I will faint if even the thought is making me like oh my god what am I even saying. लेकिन वो expression बहुत अलग था उनका, and there the love was a little more lasting. कि जो भी है जैसा भी है, there was a lot of compromise and sacrifices done by women at that time compared to men. Men. So And that's why, so to say, marriages lasted. Love lasted or not, I don't know. And what my personal belief also is that unconditional love, जो हम लोग सब लोग expect करते हैं, ये थोड़ा सा difficult रहता है लाइफ में मिलना. Unconditional love is not very easy. It's not an easy concept. Like as a mother, I might say कि I love my child unconditionally. But do I really? Am I not saying to the child, and when I'm saying I, it doesn't mean me, it is I'm meaning generically. ये question है, ये हर एक माँ को या बाप को अपने आप से पूछना चाहिए कि बेटा देख मैं तेरे लिए ये लेके आया, तू मेरे बुढ़ापे का सहारा है. So easily we say it. That means the pressure is on Shanky to look after his father when the father becomes old. ये प्रेशर हम डालते हैं हमारे बच्चों पे. दैट मीन्स देर इज़ एन एक्सपेक्टेशन, दैट मीन्स देर इज़ अ कंडीशन. हाउ इज़ इट अनकंडीशनल देन? तो ये एक सवाल है जो इसके बारे में मैं बहुत सोचती हूँ. पता नहीं इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है, बट येस, अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट लव. So in whichever format, whatever format. So this is a generic. How has it changed over the last 20 years? Is like I said, the expression of it. Today, I don't think anybody has the patience to sit and say, okay, this is not working out. What can we do so that it works out? ये पहले करते थे. अब time नहीं है किसी के पास. Because A, there is availability. B, it is not, they don't let it grow. Like जो roots होते हैं वो डीप ग्रो करने के लिए टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, उसको नर्चर करना पड़ता है, जिसका किसी के पास टाइम नहीं है. तो थोड़ा सा रूट उग गया तो यू कैन प्लक इट एंड थ्रो इट एंड प्लांट समथिंग न्यू. तो ये सुपरफिशियल थोड़ा हो गया है. बट दैट इज ऑल्सो, दैट हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स. पर आगे जाके डू यू थिंक ये और वर्स होने वाला है? बिकॉज अगर और इट में गेट लास्ट 20 ईयर से आपने बोला है कि इतना चेंज हो गया है, तो आगे जाके विल इट गेट बेटर और खराब होने वाला है? इट मे गेट बेटर ऑल्सो. वन डजंट नो. वी कांट प्रेडिक्ट हाउ ह्यूमन बिहेवियर इज गोइंग टू चेंज. और इसका और एक बहुत बड़ा कारण है AI. तो जब हम AI के बारे में सोचते हैं, लाइक कल ही मैं और एक इंटरव्यू में हमें पूछा गया कि आप ChatGPT को एज अ थेरेपिस्ट कितने मार्क्स दोगे? बिकॉज टुडे वी आस्क एवरीथिंग टू ChatGPT और AI, राइट? कि हाँ ये मुझे ऐसा है, क्या करना चाहिए? मैंने तो अपनी कुंडली निकाल ली है पूरे ChatGPT से. There you go. How should my partner be? सब हम पूछते हैं. So given that is replacing human beings, what is the impact of that emotionally
on us, because ultimately sure it's giving you all the answers, लेकिन एक human interaction जो होता है, human touch जो होता है, वो आपको artificial intelligence नहीं दे सकती. And that is a very important aspect of us being humans. तो ये कहाँ पे जाएगा और इसके बेसिस पे लव का डेफिनेशन या पार्टनरशिप का डेफिनेशन या मैरिज का डेफिनेशन क्या होने वाला है, ये ओनली गॉड नोज. बिकॉज आई हैव अ प्रॉब्लम. अर्लियर ऑन आई वुड डिस्कस विद माई पार्टनर, आई वुड आस्क माई हस्बैंड और द हस्बैंड वुड आस्क द वाइफ, और आई वुड आस्क माई बेस्ट फ्रेंड. टुडे व्हाट डू वी डू? अरे कहाँ मैं फ़ोन करूँ, क्यों तकलीफ दूँ? चैट जीपीटी. तो कनेक्शन भी तो टूट रहा है ना, बॉन्डिंग भी तो टूट रही. बॉन्डिंग कैसे होती है? व्हेन आई एम वल्नरेबल टू यू. इफ आई एम नॉट वल्नरेबल टू यू, कनेक्शन तो होगा ही नहीं इमोशनली. इफ देर इज़ नो इमोशनल कनेक्ट, बचा क्या? सो दैट इज़ समथिंग दैट ऑल ऑफ अस हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट. कि मैं जब चैट जीपीटी को उठाती हूँ मेरा कुछ भी प्रॉब्लम पूछने के लिए, आस्क योर सेल्फ, एम आई डूइंग द राइट थिंग? ईजी है, बट इज़ ईजी गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, और इट्स डैमेजिंग अस? सो अदिति, आई एम श्योर कि आप इतने क्लाइंट से डील करती है ऑन अ वेरी डेली बेसिस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कपल्स, तो कपल्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या देखने के लिए मिलता है? व्हेनेवर अ कपल कम्स टू यू और उन लोग जब आपसे बात करने लगते हैं, कि एक पैटर्न क्या है जो आपको लाइक 20-30 कपल्स में सेम दिखेगा? कबाब में हड्डी हो गई है. कबाब में हड्डी पहले बाकी चीज़ें होती थी, अब फ़ोन हो गया है. सो हाँ, so I would rather scroll and look at Instagram reels rather than sit and chat with my partner. आप रेस्टोरेंट में जाओ, and it really bothers me कि adults फिर भी बात कर रहे हैं, बच्चे लोगों को स्क्रीन दे देते हैं. तो there are 3-4 kids sitting on the table, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना फ़ोन लेके या आईपैड लेके बैठ गए. राइट. आई थिंक मैं इसी का एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैं एक कैफ़े में ऐसे बैठा हुआ था, एंड देयर वाज दिस फैमिली, देयर वर 2 फैमिली सिटिंग. तो मॉम डैड और उनकी एक डॉटर थी. आई थिंक शी वाज सम 7 or 8 years old, एंड अनदर देयर वाज अ कपल एंड देयर चिल्ड्रन. सबसे पहले मैंने देखा एक कपल को, जैसे ही उनका बच्चा थोड़ा रोने लग गया या इधर उधर करने लगा, मॉम डैड ने सबसे पहले क्या किया, फ़ोन निकाल के उनके हाथ में दे दिया, यूट्यूब चला दिया और देखते रहो. द किड शांत हो गया, एंड दे वर ओके विद दैट. सेम दूसरे टेबल पे क्या चल रहा था, जैसे ही किड थोड़ा रोने लगा, मॉम डैड ने क्या किया, एक ड्राइंग बुक निकाली और उन बच्चों को वो दे दी. सो आई थिंक व्हेन आई लुक एट थिंग्स लाइक दैट, आई वुड वांट टू बी अ पेरेंट जो अपने बच्चों को बुक दे एंड नॉट फ़ोन दे. लाइक व्हाट डू यू, आई थिंक सोसाइटी ऐसे चेंज हो रहा है. आज के दिन जितने भी बच्चे हैं वो फ़ोन के साथ पैदा हो रहे हैं. लाइक नहीं, और पेरेंट्स बहुत प्राउडली बोलते हैं कि मेरा 1 साल का बच्चा आईपैड को चला सकता है. यू शुडंट बी प्राउड ऑफ द फैक्ट. तो येस, ड्राइंग बुक, उसमें क्या होता है और क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज इट्स ईजी. गिविंग अ फोन and showing YouTube videos to the child, it's a cheap nanny, and B, it's easy. कि कौन समझाएगा, और ये एम्बैरस हो रहे हैं हम लोग, सब लोग देख रहे हैं, हमारा बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, या खाना खाने के टाइम पे बहुत लोग दिखाते हैं. तो व्हाट आर वी डूइंग टू द चाइल्ड्स माइंड कि जब हम फ़ोन दिखाते हैं, एंटरटेन कराते हैं बच्चे को. हम जब छोटे थे हमें अलाउड ही नहीं था. कि माई पेरेंट्स, आई एम एन एविड रीडर, आई लव रीडिंग, तो आई वुड लव टू रीड अ बुक वाइल आई वॉज ईटिंग. माई पेरेंट्स डिडंट अलाउ. वी वर फोर्स्ड टू एन्जॉय द फूड, नॉट फोर्स्ड रियली, बट वी वर टॉट टू एन्जॉय द फूड. सॉरी. तो ये जो ह्यूमन बींग्स को चाहिए, जो फीलिंग है खाने की, टेक्सचर या टेस्ट, वो सब ब्लंट हो रहा है. बिकॉज यू आर नॉट इवन कॉन्शियस कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो. इसकी वजह से ओबेसिटी भी बढ़ रही है. बिकॉज व्हेन यू आर वॉचिंग अ स्क्रीन यू लैंड अप ईटिंग अ लॉट मोर, क्योंकि सिग्नल नहीं जा रहा है ना दिमाग, योर स्टमक से, दिस थिंग तो वो भी हो रहा है. सो अनफॉर्चुनेटली, लुक, एनी न्यू डेवलपमेंट हैज़ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. इट इज़ अप टू अस ह्यूमन बीइंग्स कि हम कितना बैलेंस कर पाए इसको, और कितना कॉन्शियसली वी अलाउ इट टू टेक ओवर आवर लाइफ. अगर एक मैसेज क्विकली एक पेरेंट्स को दे दो, लाइक आई एम श्योर लॉट ऑफ पेरेंट्स जो सुन रहे होंगे, कि बिकॉज यू बीन वेरी क्लोज टू योर किड,
Okay, so I genuinely want you to give an advice to all the parents out there कि अगर अपने बच्चे को एक वे में रेस करना है in a particular with a particular mindset, वो क्या होगा? लाइक आई सेड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्फिडेंस दे दीजिए. खाना खाते वक्त आप भी रील स्क्रॉल ना करें, यूट्यूब ना देखें, बिकॉज चिल्ड्रन विल सी वॉट यू आर डूइंग. दे विल नॉट लिसन टू वॉट यू टेल देम टू डू. अगर मैं ही खुद लगा के बैठी हूँ स्क्रीन के सामने, खाना खा रही हूँ और बच्चे को बोल रही हूँ नहीं नहीं बेटा आप तो कैसा मानेगा वो बच्चा? For sure. सो लीड बाय एग्जाम्पल. Lead by example. Now coming down to Aditi, and this is a very growing case हमारे country में, and I would say not just country, overall worldwide, divorces have become very normal आज के दिन. तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है कि ये डिवोर्सेस का जो रेट बढ़ रहा है दिन पे दिन, व्हाट इज़ द मेन रीज़न? क्योंकि लड़कों की वजह से ये ज़्यादा हो रहा है या लड़कियों की वजह से ज़्यादा हो रहा है? व्हाट आर द डिफरेंट रीजन जो डिवोर्सेस बढ़ रहा है? There are many reasons actually. Firstly, I think पहले क्या होता था कि women were not allowed to be educated, right? They were raised to, and उनके ऊपर ये भी उनके दिमाग में डाला जाता था कि बेटा तुम्हारी लाइफ का एम ही, मकसद ही ये है कि शादी करके सेटल होना है. एजुकेशन हुआ नहीं हुआ. That means a woman is not educated. She's not financially independent. When you're not financially independent, you are dependent on somebody for everything. When you're dependent on somebody, automatically you take a back seat. You say, "Arey jaane do." So women were expected to and were compromising and sacrificing a lot more. अब वो बदल गया है. And divorces, as we can see, they are on a rise in metropolitan cities, in the bigger cities. तो अब एक महिला जब एजुकेटेड हो गई है एंड शी इज़ फाइनेंशली इंडिपेंडेंट, तो शी इज़ नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ रबिश फ्रॉम एनीबडी, राइट? अगर इफ शी वांट्स टू गो एंड बाय समथिंग, आई डोंट थिंक अ हस्बैंड कैन टेल हो कि नहीं तुम वो जो रोब जमाते थे पहले के ज़माने में, वो अब ख़त्म हो गया है. इसका मतलब ये भी हुआ कि व्हेन शी इज़ इंडिपेंडेंट, शी हैज़ फाउंड हर वॉइस. तो दिस इज़ वन रीज़न कि वुमन हैज़ बिकम अ लॉट मोर she's literate, independent, and she's able to express herself the way it should be. And this is a good thing. That's a good thing. I'm not saying the divorce is a good thing, but क्या हुआ है कि जितना प्रोग्रेस एक महिला का हुआ है, उतना मेंटली एंड इमोशनली मैन का नहीं हुआ है. दे आर स्टिल इन दैट सेम ओल्ड ईरा कि मुझे चाय चाहिए जब मैं घर आता हूँ. And there are so many cases I know where a woman is also working. She is also contributing in the household expenses and all. Yet she has to come home from her work and she has to still cook. She has to serve when the husband comes home. She has to give the tea. Even if both of them have entered the house together, it is her duty to go and make tea for the husband. So this has caused to and women have now started saying that why? Absolutely, and that is so this good. is causing an issue. The other thing is the level of patience has gone down. It's Men, both. कि कुछ टूटा है टुडे, तो इमीडिएट दिस थिंग इज फेंक देते हैं, नया लेके आते हैं. रिलेशनशिप्स का भी वैसे ही हो गया है. जैसे if something breaks, you know, even today, I mean, I still have that mentality, can we repair it? My son looks at me like, just throw it mama, let's get a new one. So ये mentality के यही mentality relationships पे भी apply की जा रही है कि it's not working out ना, let's just end this, let's be friends. कोई बना मतलब उसको बेटर करने का कोई ट्राई नहीं कर रहा है. उसको वो ट्रायल जो है वो बहुत करते भी है तो हाफ हार्टेड करते हैं, या फिर इफ़ यू डू दिस आई विल डू दिस. कंडीशंस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. एंड हाउ डू यू चेंज दिस कि जितने भी कपल सुन रहे हैं, क्योंकि द फर्स्ट थिंग आई थिंक ईगो सब में थोड़ा आ गया है. ईगो तो है ही सब में, सब चीज को पार्ट ऑफ अस बीइंग ह्यूमन बीइंग्स. ईगो तो होता ही है सब में. तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि यार हम लोग को ईगो को एक पॉइंट के लिए साइड में रखना पड़ेगा, एंड देन लेट्स टॉक दिस आउट एंड टेक दिस फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ एंडिंग एवरीथिंग राइट नाउ. हाउ डू कपल्स डू दैट? सी माई एडवाइस वुड बी दैट जब आप शादी करने का डिसीजन लेते हो तो एक प्री मैरिटल काउंसलिंग सेशन करो. Okay. Do it as a couple and do it individually. That's very important.
क्योंकि उससे क्या होता है कि एक क्लैरिटी मिल जाती है आपको। कई बार कई कपल्स फाइनेंस के बारे में बात नहीं करते हैं, रिलीजियस बिलीफ्स जो Beliefs के होती बारे में है बात नहीं उसके बारे में बात नहीं करते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ये सब फिर उभर के आती है कि दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट नाउ एंड अंडरस्टैंड ईच अदर एंड फाइंड अ सोल्यूशन कि हाँ, if this is what I believe, this is what you believe, whose belief are we going to go ahead with? Or can we reach a midpoint and then grow our relationship? Because no relationship is easy, right? हर एक रिलेशनशिप पे काम करना पड़ता है, एंड आई डोंट ओनली मीन कपल्स रिलेशनशिप, अ मदर चाइल्ड, अ फ्रेंड, टू फ्रेंड्स, कोई भी आप रिलेशनशिप लो, अपने आप के साथ जो आपका रिलेशनशिप होता है जिसे हम इंट्रा पर्सनल रिलेशनशिप करते हैं, उस पर भी काम करना ज़रूरी है, जो कोई किसी को पता ही और नहीं। उसमें क्या क्या काम कर सकते हैं आप, अगर अपने आप पे काम करना है तो? इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज माइंडफुलनेस या मेडिटेशन। दैट फॉर मी इज़ इट। उससे जो इमोशंस के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इमोशनल रेगुलेशन जो करना चाहिए तो वो उससे हो सकता है। जर्नलिंग इज़ अदर थिंग, इंट्रोस्पेक्टिंग, जस्ट सिटिंग विद योर सेल्फ। आजकल हम अपने आप को बोर होने का चांस ही नहीं देते हैं, बट यू नो गेटिंग बोर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई इज दैट? That allows your certain parts of your brain to become active. जो हम बचपन में डे ड्रीम कहते थे ना, हम बैठे रहते थे एंड कोई आके अरे क्या, व्हाट आर यू ड्रीमिंग अबाउट, वो ज़रूरी चीज़ है। आज कब था लास्ट टाइम जब किसी ने आके तुमको ऐसे किया होगा अरे उठो एंड यू वुड हैव गॉन? नहीं, या तो नहीं है, क्योंकि हर फ्री टाइम या तो हम लोग फोन पे रहते हैं या तो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं हम लोग। और आई बिजी बीइंग बिजी। एंड आदित्य, आई टेल यू ऑनेस्टली कि आई एम श्योर कि लॉट ऑफ मेन एंड women आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग, कि अकेला रहना, वॉट यूर टॉकिंग अबाउट ना, नहीं, डर लगता है कि अगर मैं 5 मिनट भी अकेला रहा हूँ, मेरे को डर लगता है कि यार एकदम थॉट्स आने लगते हैं कि मैं लाइफ में सही कर रहा हूँ कि नहीं, मेरा रिलेशनशिप सही चल रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं अपने आप को लिटरली 2 मिनट खड़ा होकर मिरर में नहीं देख सकता हूँ, और अपने आप को क्वेश्चन करना तो दूर की बात। तो आई थिंक दैट हैज़ चेंज्ड, एंड हम लोग को 2 मिनट भी अपने साथ टाइम बिताने का एकदम टाइम मिलता ही नहीं है। देते नहीं हैं हम, अलाउ ही नहीं करते, और वो बहुत ज़रूरी है फॉर योर मेंटल वेलबींग। इट्स वेरी, विच इज़ वाई आई स्टार्टेड विपासना। विपासना में क्या है, सुबह 4:30 से 9:30 बजे तक यू आर ओनली सिटिंग विद योर सेल्फ। देयर इज़ नो फोन, रीडिंग, राइटिंग, म्यूजिक, बुक, नथिंग। बात नहीं करनी है। इनफैक्ट हम आर्य मौन जिसे कहते हैं वो फॉलो करते हैं। आर्य मौन मतलब आई एम नॉट इवन सपोज टू लुक एट यू। तो आंखें भी झुकी हुई if somebody is coming from front, because we communicate with our eyes, right? तो वो communication भी हम shut down करते हैं। So when you go deep within, there is a lot that comes out, and when you face it, then it loses its grip. पर कोई करता ही नहीं है। And so that means there's suppressed emotions. Suppressed emotions lead to so many physical ailments. I can't tell you. एंड ये विपासना आप कितना देर का करते हो, लाइक कितना टाइम करना पड़ता है ये? So first time when you go, you have to do it for 10 days. That's compulsory. उसके बाद you can go for 1 day, you can go for 5 days, you can go for 3 days. Typically, I do it once every year for 10 days. And I can see that it helps. It helps like crazy. It does. So आदित्य, अगर आपको अभी बोलना हो कि how much would you rate yourself with regards to how emotional and vulnerable you are, 0 से 10 तक में कितना रेट करोगे आप अपने आप को? I think I would say 8. एंड वो 2 जो मिसिंग है वो कहाँ मिसिंग? वो मिसिंग नहीं है। मैं ये कहूँगी कि what I realized was that people used to tell me that you know you are already so calm. आप विपासना क्यों जा रहे हो? This was pre विपासना time. और कितना काम बनोगे? तो I said no, it is not about that. It is about life. किसी का भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मीन्स यूर डेड। हमारा हार्ट बीट भी अप डाउन होता है, लाइफ भी वैसी ही होती है। सो इन माई लाइफ ऑल्सो इट्स द सेम थिंग, बट इट इज़ अबाउट सो इट्स नॉट अबाउट रिमेनिंग काम, इट इज़ अबाउट रिटर्निंग टू काम एवरी सिंगल टाइम देर इज़ अ स्टॉर्म। तो वो अचीव करने के लिए आई वेंट फॉर विपासना, एंड आई हैव नॉट रीच देयर बिकॉज इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, राइट? No, but Aditi, to be honest, like I think we have just spoken for what 30 minutes, and after talking to you, you are a very calm person. जो मेरे को लग रहा है, you have control over your body, you have control over
how you want to represent yourself, how you want to talk, and what emotions you want to feel, maybe. नहीं Am I इतना wrong? I wish it was so organized and so structured. No, it's not like that at all. It's not. But what I believe in, when people tell me that, oh, you're so ground to earth, you're so simple, there's one line which I live by, is which I love, is simplicity is complexity resolved. So there is a constant craving or yearning that I have within me, wherein anything that is complex, I try to make it simpler for myself and for others. So life can be as simple and as complex as we want it to be. So my aim, my goal for myself and for people that I love is that to make it as simple as possible. Because life is very short. Life is too, and it's too beautiful actually. So why not live it? Why hold on to something that is negative, और इसने मुझे ऐसे कहा, इसने ये मुझे ये नहीं किया. We hold on to it, and that leads to a lot of difficulties for everybody. Because when you are doing it, when you are like, मैं अगर यहाँ पे you did something insulting to me और मैंने suppress किया, हाँ हाँ करके घर गई, that will come out somewhere. I'll probably get irritated with her. I will probably get irritated with my driver. When I go home, I'll probably get irritated with my domestic help, with my child. They will feel it and that will come out somewhere else. हम क्या कर रहे हैं? It's a ripple effect. But if I say, ठीक है यार, I mean, he must be going through whatever he is going through, that's why he said whatever he said, and I let it go. I'm like, hi, let's go. Aditi, I love your thinking, yaar. Thank you. Kyunki I think I've not grown to that stage to understand what you mean to say, but wherever I am right now in life and with my friends, I've been interviewing a lot of people, it's very difficult to get that hold of what you're talking about. कि यार टेंशन, मतलब अगर परेशान होता हूँ तो लिटरली परेशान हो जाता हूँ. देयर इज नो वे आई कैन कम बैक एंड काम माई डाउन. परेशान होना ठीक है. यू कांट बी काम. अगर मेरे, लेट्स गॉड फॉरबिड, कि मेरी गाड़ी को किसी ने आके पीछे से बम्प किया तो मैं थोड़ी शांत रहूँगी. मैं तो नीचे उतर के दूंगी ना एक दो, होपफुली. आई एम जस्ट जोकिंग. तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना, बुरा लगेगा. If I lose somebody who's near, and of course मुझे रोना आएगा, of course I will grieve. That's what I said, कि remaining calm is not the answer. Coming back to returning to calm in that given time, क्योंकि हर एक का grief अलग होता है. If I lose something, a material thing, I will grieve, but it will not be as much as ठीक है, गया, टूट गया कोई चीज़, ठीक है टूट गई. बट इफ आई लूज अ लव्ड वन, दैट ग्रीफ विल बी अ लॉट मोर, नो. लेकिन दैट ग्रीफ, इफ इट कंटिन्यूज, दैट इज नॉट, दैट इज अ प्रॉब्लम. सो आई नीड टू कम बैक टू काम. तो परेशान होना ठीक है, तोड़फोड़ मत करो, लेकिन स्ट्रेस होना ठीक है, गुस्सा आना ठीक है. नेगेटिव इमोशंस हैव देयर प्लेस इन आवर लाइफ. दोज आर इम्पॉर्टेंट. अगर मेरा बच्चा आग के में जाके अपना हाथ डालना चाहेगा, मुझे उसको रोकना पड़ेगा, उसको गुस्सा करना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू. तभी मैं काम होके जा बेटा कर ले, ऐसे नहीं बोल सकती, राइट. सो नाउ आई वांट टू एंटर योर हेड. ठीक है, अब लेट्स टेक अ सिचुएशन जहाँ पे सडनली, चलो वो गाड़ी वाला सिचुएशन पकड़ लेते हैं कि किसी ने गाड़ी आके ठोक दिया आपका. ठीक है, सो व्हाट इंस्टेंटली यू विल रिएक्ट, बट पहला चीज क्या होगा? व्हाट विल यू टेल योरसेल्फ इन योर हेड कि टू कम बैक टू नॉर्मल, कम बैक टू काम अगेन? व्हाट विल यू टेल योरसेल्फ इन योर हेड? सो व्हाट आई डू इज, आई एम लाइक, ये डैमेज हो गया है. आई कैन ईदर, सो आई call it this, right, that I say that I can either wear my problem oriented hat or my solution oriented hat. If I wear my problem oriented, मैं यही सोच रहा हूँ, अरे मेरे साथ क्यों आ रहे, इसने ये क्यों किया, अरे अभी इसका कितना डैमेज है ये. If I wear my solution oriented hat, I will say ठीक है, ये हुआ है, either I do FIR, उसको भाई साहब को लेके मैं या बहन को लेके पुलिस स्टेशन जाओ, FIR कराऊँ, whatever, claim my insurance, ये वो, this thing, then I assess the damage. And then I have to check also, na, wherever I'm going, I should not be that late. तो सोल्यूशन ओरिएंटेड हैट जब आप पहनते हो, आपका नज़रिया चेंज हो जाता है कि दिस इज़ द प्रॉब्लम. अब आई कैन स्ट्यू इन इट, उसमें अरे ये प्रॉब्लम है, अरे ये, और आई कैन से दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द सोल्यूशन आई हैव. इफ़ देयर इज़ नो सोल्यूशन, बिकॉज कई बार ये भी होता है कोई सोल्यूशन नहीं होता है, देन व्हाट कैन आई डू? आई हैव टू एक्सेप्ट इट एंड आई हैव टू वर्क अराउंड इट कि ये ऐसा ही है, अब मैं क्या करूँ? कैन आई डू समथिंग? देन गो अहेड एंड डू इट, देन डोंट क्राई अबाउट इट.
That's it. I genuinely want to learn these things, and I'm sure कि as a single mom right now, Aditi, आप अपने बच्चे को भी same kind of mindset भी सिखा रहे होगे. How is she taking it? Well, I wish that they listen to me as much as I would like, which I am sure every parent says, but I do my best, right? Ultimately, ऐसे भी होता है कि हर एक की trajectory होती है, हर एक की life होती है. So, like I think Khalil Gibran said that the children are not yours. You're the channel through which they've come to earth. हम ये करते कि मेरे बेटे ने ऐसा करना चाहिए, मेरी बेटी ने ऐसा करना चाहिए. But the child will decide. I will be there for the child to support the child. Right? So I can only do that much. When a child makes a mistake, I will be there for the child to help him or her up. But mistakes karna to is part of life. Part of it. So my endeavor as a parent, as a mother, is for them to know that I am there for them, irrespective. And the joke I have with them is, बेटे मिस्टेक करो, मैंने जो मिस्टेक्स किए वो मत करो, कुछ नए करो. कुछ नया करो. So how, and if I have to ask, how involved are you in their life? I am not a helicopter mother. मतलब मेरा I am not the kind who likes to micromanage anybody, including my children's lives. So as kids, when they were really, really young, I had in my head made 3 boxes कि जो भी decisions होंगे उनके लाइफ में या उनके बारे में या whatever, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे. एक डिसीजन उनका होगा, एक डिसीजन मेरा होगा, बिकॉज आई एम द पेरेंट. बीच में का जो बॉक्स है वो दे नीड टू प्रूव और दे नीड टू आर्ग्यू और दे नीड टू कन्विंस मी. Like a combined decision. Combined decision. तो ये मेरा endeavor था when they were kids. Now they're both adults. My son has just turned 18 and my daughter is 23. So now they're their own people. Now I'm just a support system for them. तो अदिति, उसी के साथ अब मेरे को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी डिस्कस करनी है कि आजकल हम लोग डिवोर्सेस का बात किए हैं, ठीक है, बट अ लॉट ऑफ माई ऑडियंस दैट लिसन टू दिस एपिसोड आर ऑल्सो यंगस्टर्स, ठीक है. लोग, आप उनको जेनजी टर्म दे सकते हो, ठीक है. तो उनका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को DMs आते हैं, मेरे को मैसेजेस आते हैं कि रिलेशनशिप फेल हुए जा रहे हैं. लाइक आई सी देयर आर लॉट ऑफ ब्रेकअप्स हैपनिंग डेली. मे बी लड़के की प्रॉब्लम है, लड़की की प्रॉब्लम है, एंड दे आर मेस्ड अप इन द हेड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स. तो why are we looking at relationships these days इतना कैजुअली? लाइक आज के दिन अगर मैं रिलेशनशिप में, पहले कोई रिलेशनशिप में जाता था वो ये सोच के जाता था, ओके आई जेन्युइनली वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन एंड टेक माई लाइफ फॉरवर्ड. आज के दिन देखते हैं 2 दिन चलेगा कि नहीं चलेगा, एंड हम लोग आगे का डिसीजन लेते हैं. सो व्हाई इज इट हैपनिंग? व्हाई इज इट चेंजिंग सो क्विकली? बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी डिफरेंट. पहले क्या होता था कि जैसे तुमने कहा कि हाँ मैं मिल रही हूँ या मिल रहा हूँ विद अ सीरियस इंटेंशन, आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क, फिर नहीं चला, इट्स डिफरेंट. अभी उल्टा हो रहा है कि देखता हूँ क्या है कैसा है, फिर देखा जाएगा. बट एंड साइमल्टेनियसली आई ऑल्सो नो दैट इट इज़ नॉट ओनली वन पर्सन यू आर मीटिंग बैक टू बैक. I'm like, oh wow, okay, this is quite shocking. It was quite surprising to me कि मेरा यहाँ पे एक डेट है 5 बजे, फिर 6 बजे मैं और किसी से मिल रहा. तो when you are doing this, when you are window shopping, तो कैसे रिलेशनशिप बनेगा? Like I said कि रिलेशनशिप takes time, effort, energy and patience. वो है ही नहीं तो आपके रिलेशंस तो चलने वाले नहीं हैं. Plus, simultaneously, if you're dating, and I know there are different terms and breadcrumbing and oh my very god, interesting. I'm happy you know about these terms. yeah. So it's very interesting, all these terms to me. So when all this is happening, तो bread कहाँ से बनेगा? आपका crumbs तक ही रहोगे ना आप. मतलब सोचने की बात है. So what is the solution to it? That you have to assess for yourself what is it that you're looking at in life, and if you stand firmly. If, say, you're going for a date, right? If you tell the girl that this is who I am, this is what I'm looking for, वो पहले तो सोचेगी तुम पागल हो, but when you go ahead with the date and if she finds you interesting, what you are saying will make sense to her. Because ultimately, जो nesting instinct होता है, हम सब human beings में इतने सालों से, thousands of years, we have had that nesting instinct, right? वो कहीं जाने वाला नहीं है. तो थोड़ा पेशेंस रख के अगर आप काम करें एंड देन कैंसिल द 6 o'clock and 7 o'clock and 8 o'clock डेट एंड स्टिक टू द 5 PM डेट,
and maybe spend 3-4 hours with one person and then see how it goes. Maybe there will be a chance. Have you, I'm sure like you've met a lot of clients like that जो ऐसी problems लेके आते हैं. What has been the most different or shocking story that someone has told you कि ये चीज़ के थ्रू मैं गुजर रहा हूँ या ये चीज़ हुआ है मेरे relationship में and how do I do this? So what I still am not able to. So I'm not judgmental about it because for me Absolutely. it is a personal choice. Is polygamy. That to me is quite an intriguing thing that a human being can practice in their life. Because ultimately, like I said, कि if you have to build a bond with somebody, how can I then build a bond with a second person, third person, fourth person? The degree will vary with each person. It can't be same. And to me, in my head, how do you remember किसके साथ क्या बात की है and किसके साथ कितने vulnerable हुए हो? Because these are relationships that these people are in, right? And so that is intriguing to me. But like I said, it's an individual choice. If you're doing it and it makes you happy, then so be it. But do you think these are the reasons क्योंकि हम लोग कभी एक पार्टनर के साथ इतना अटैच हो ही नहीं पाते हैं. डू यू थिंक these are the reasons कि फ्यूचर में जाके we are not basically with the same partner throughout the life and maybe that also becomes the reason for divorces in the future? See, people grow. Okay, now what has also happened is कि एक पार्टनर के साथ लाइफ लॉन्ग जीना, there are various aspects to this. A, our lifespan has increased. B, we both grow at a very different pace in most cases. So when that happens, if you grow apart, then it's a no-go situation. So how is the growth happening? So very important thing is to be aware, constantly speak to one another, communicate with each other, and then grow at your own pace. Because डर भी क्या लगता है लोगों को कि अरे if I become very vulnerable to this person, then because when you become vulnerable to somebody, you're also giving a power away, power to that person to hurt you, to use your vulnerability against you. And that's a very big power that you give away, जो देने में हमको सबको बहुत तकलीफ होती है because somewhere down the line किसी ने trust break की है, दिल तोड़ा है, तो it becomes difficult. So that is the thing. So अब इसी के साथ do you think people are going to learn like these Gen Z people who are having 2-3 relationships, again not judging them with that Yeah. regards, but do you think they will be able to learn with the pace they are in right now? अभी Well, let's society hope so. Let's hope so. Predict तो नहीं कर सकती, मैं astrologer तो हूँ नहीं. But I'm hoping कि, because life always comes back in a circle, right? It always goes back. So I know quite a few people, I know quite a few youngsters who at 26, 27 want to settle down. they want to get married They and want to settle down? get married. Okay, people are there at 25, 26. Yes. They My want to. daughter's classmates have started getting 3 or 4 of them have already gotten married. Is it I'm because, serious, huh? And is it because क्योंकि family चाहती थी marriage करना Combination. Some are love marriage, some are family चाहती थी, family pressure है, whatever. But they are set, so to say, settling down. उनका? And when we talk about people failing in one relationship and moving to another relationship and failed relationship में people are just sharing those emotions of कि I'm in love with you, I really love you, they say I love you, next relationship में जा रहे हैं again I'm in love with you, they say I love you. After one relationship, is it possible to fall in love again? Like what do you think of the concept of falling in love again? Do you think people in life, they can fall in love twice? Of course, one can. And it is not necessary that if you have fallen in love once, you can't fall in love again. Because like I said, that every single minute, we all are changing. We are growing. I am not the same person I was, say, even yesterday. Because I've interacted with 3, 4, 5 people. When I interact with you, right, something in me changes, something in you change. Right? So we are changed people, whether it's our thoughts. Physically, biologically, so I'm constantly changing. Right? Every cell is aging, new cell is being born. So physically we are changing. तो एक जो ये लव का कॉन्सेप्ट है, आई फेल इन लव विथ सो एंड सो,
when that person was that person in that moment, and then we decided to grow together, build a relationship, build a home, maybe have children, get married, whatever, that happened. God forbid it did not work out by what this thing, and then whatever, you grieve for the relationship, whatever, and then you move on, right? You get over it and you move on, and then you meet somebody else. Of course there is a possibility of finding love Finding again. love again. And do you think that will last again? Who knows? Every relationship is different, every person is different. So it's just when it is a couple relationship, a couple's thing, it's always a space between two hearts. So nobody can predict that. What is happening? Who you are with your first girlfriend, you will not be the same with your second Second or girl. third or fourth Absolutely. or fifth or Absolutely. whatever n number. Absolutely. So that one cannot say na, that it's, if the girlfriends have to compare notes, they will think that no, but Shanky was like this. The second girl will say, oh no, Shanky was like this, right? So it is the space between the two people. And I think when you talk about, and when we talk about this thing in a couple, I think in the future, I'm just talking about my younger brother, okay, the youngest one, he's 18, he's in a relationship and he's just happy with whatever. But I think how like my mom or my dad loved back in their age, I don't think so someone like them, like, or someone like me can ever be able to love that way again how our mom and dad did. Correct. Because for us love has changed. उनके लिए एक ही था, मतलब This if is you, it. you are my husband, you are Yeah. my everything, and Yeah. they make the marriage last and all of those things. आज के दिन I don't look at like that. Like I think lot of things have changed, and whenever I look at someone, I'm like, if this is not working out, maybe we should just move on and Correct. move forward. Yeah. So that mindset has changed over the years, Yeah, and I think in the future it is just going to get little. Who knows? I don't know, because it can come back. It can come back the full circle. So it was a lot slower. Life was a lot slower. There was poetry and there was romance and things like that. Give you a small example, right? When I discussed this with my son, he thought I had maybe lost it somewhere. Okay. So I told him, I said, I remember that when my mother used to wash her hair and she used to dry, my dad used to look at her with so much love. वो जो पानी, so he just looked at me like, what? ये सब भी होता था करके. But he used to find that very endearing. And I know that, there were poems and poetry and songs written on these things. Now, if I say this to my son is 18, he just looked at me like, okay, what is she saying? I mean, what is there? What is so romantic about a woman for, Do you think kids are sharing about their love life with their parents? Not as much as I can talk about myself, not as much as I want to know. But you definitely want to know everything about them. I'm a very curious person. In fact, I have a few questions for you after our podcast. I would love to answer you. But like honestly, I want to know, like, now because you have 2 kids, okay. So how okay would you be if today, like, your kids walk up to you and be like, कि मम्मी मैं एक relationship में हूँ, ये मेरा boyfriend है या ये मेरी girlfriend है. What would be your first reaction when I you... would be very happy. No, they do tell me. So I had a conversation with them when they were a lot younger. Of course, when they were at the right age to understand these What things. is this? So I told them this one thing. I said, both of you now are growing up. Both of you will have girlfriend, boyfriend, girlfriend. And I told them I'm completely okay. Like I said to my daughter, if you like another woman, I'm completely okay. And so Wow, that's not amazing. a problem. I said, but let me know, because I don't want you to go anywhere or whatever. If you want to spend time, good time, just chilled out time and this thing, let your boyfriend or girlfriend come home. And it's completely okay. Wow. So I had given them this thing that, okay, it's all chilled. It's all okay. Because, if they are going to be in a relationship, they are going to seek partners. So why shy away from it, right? It doesn't make any sense to me. So I'm like, that's okay. So I've had my daughter coming home with her boyfriend and, we've spent time together and all. So it's completely okay. That is amazing, because I genuinely want, like, a lot of
parents to listen to this. Because आज के दिन I cannot, like, my mom is okay with me now, like, to be honest, but like back when I was like 17, 18, 16, I walk up to my mom and I be like कि मम्मी ये मेरी girl, what are you doing? Like they The take it in concept was, the concept was I can understand that. And most of the parents, Indian parents especially, ये thought process होता है कि नहीं. और वो कहाँ से आता है? वो यहाँ से आता है कि they want their child to focus on the career and education. And but the thing is, it's part of growing up also. Absolutely. Because you start discovering yourself, your hormones, and you know all those things at that age. So if एक वो प्रेशर कम हो जाता है आपके लाइफ से, इफ योर मदर इज एक्सेप्टिंग ऑफ योर गर्लफ्रेंड एंड सेइंग ठीक है, इट्स फाइन, नाउ लेट्स फोकस ऑन करियर, देन यू विल बी लाइक हाँ या लेट्स डू इट. So that is my thought process. But that is amazing. Like even I want to be a parent like that. So I can like You will be. I can talk to my kids about. They all will of still have a list of things that as a parent you should not have done. That's universal. Great. So with that, I have few questions for you. Yeah. Like because we are towards the end. Yes. Yes. I have few questions which I like. Few of my friends definitely like asked me to like ask you about certain things and basically love related again. So the first question would be, one thing you wish men understood about women in relationships. That woman just wants to be heard. She doesn't necessarily want you to find a solution for her. बस बातें सुन लो चुपचाप. And कुछ बोलो मत क्या. हाँ, solution मत दो ना, जरा चुप करके सुन लो. What's one thing that no one tells you about heartbreaks? How badly it hurts. Great. What will you, this is one of my favorite question. What will you teach your kids about love? Top 3 things. That don't expect it to be unconditional. I know I'm going to be sounding a little harsh, but it's the harsh reality of life. कि हम जो ये कहते हैं ना कि unconditional मुझे प्यार करना चाहिए, ये नहीं हो पाता है. So be aware of it, that there will be conditions. Like you have conditions, you have expectations, so does the other partner. So that's one very important thing. Love needs time, patience, respect, and your attention. So be there for the person. Be in the moment when you're with the other person. Don't look at your smartphone or don't quickly glance कि किसने message भेजा है. Don't do that. So that is the second thing, that be there for the person. And or have time and patience and all those things that I said. And third thing would be give it a shot. At the first quarrel or first this thing, don't say कि नहीं चल रहा है, it's not working out. I think that is such a beautiful line to explain it to someone. Gen Z. Absolutely. The last one, is emotional cheating bad or is physical cheating bad? I think cheating is cheating. Yes. Let's not minimize the impact it can have on the other person when you're doing an act of cheating. So to me, what I say is this: you want to cheat, have an open conversation. Give the choice to the other person also, na? Then to physically or emotionally cheat. Will you be okay with it? Do you have the courage to think about your partner being with somebody else, whether it's emotionally? If the answer is yes, then that's fine. Then it's not cheating anyway, because then both the partners have agreed to the same thing. Correct. So have that kind of conversation with yourself, that would you be okay? Openly though you can say, ha, it's fine, it doesn't matter to me. Is it really? Or are you compromising on certain things to say it's okay? So these are this conversation you have to have with yourself first. So that's my answer. Great. And the last one of this question is that when you talk about love, and when you talk about emotional cheating, when you talk about physical cheating, okay, do you think open relationships particularly works out in this generation or in this life? Do you think that's a good idea? Open relationships are a good idea, or it's not a good idea? Well, it is a good idea if both the partners agree and have the maturity to live through an open relationship. See, because you're living
you're leaving yourself to be vulnerable when you agree to something like that. The reason being, when I am in an open relationship with my partner, I'm going and meeting another man. What if then I fall in love or I develop feelings wherein then I don't want this partner and I only want to be with? That is a possibility. That is definitely a possibility. And we can't pre-decide that ये मैं नहीं करूँगी या ये मैं. How can you predict it? It's not possible to predict it. With that risk, if you are willing to, then it's fine. But it is between two people. Whether I will be able to do it, the answer is no. I don't have that much courage. I'm not that big. Absolutely. So I'm not built for an open relationship, but I understand that some people are agreeable to it, and then so be it. But that conversation, again, the first thing to do is with yourself. With yourself. And How much can you go ahead? What can you accept? What you cannot accept? Put it across to your partner, and then question a lot of things before you say yes to an open relationship, because it sounds very interesting and spicy and exciting and all, but think about it. I mean, And have you seen such open relationships out in the world? Well, it's always been one-way open relationship, because there are a lot of hypocrites around, and it's fine, whatever. But ultimately, I haven't seen a bilateral open relationship. But do you think that would work out well for them if it is working, that's great for them, right? I mean, who am I to say it's good or bad? There's no right or wrong, right? Today, I mean, not let's everything be is- mature yes. about it, and let's not be hypocritical about it and say, how can it's wrong? But they both have decided, who are decided. you? Are you paying the bills? that's so So, true. it's their life. Let them be happy. But like I said, that personally, I cannot do it. I cannot do Absolutely. it. So, but like I said, that. So before we leave, Aditi, like I genuinely want viewers to know from you that if you have to give them one advice on love, what would that be? So my advice would be, define what love means to you. Because love is an individual emotion in that sense. Yes, love is universal language, but what does it mean to you? To love, to be loved. Define it, be very clear about it, and then step out in the world. Amazing. So with that, we come to the end of this episode. Thank you so much, Aditi, for coming and just sharing your thoughts with us. And we are just looking forward to, please don't forget to subscribe to this channel. Yes. Yes. And we'll get this content out on social media, on Instagram. I hope people love it. And I hope people enjoy this conversation. I hope so too. Thank you, Shanky. Thank Thank you you. for having me. And there's a lot of thoughts or points that I put across which I've never spoken about, really. Oh, amazing. Yeah. I'm happy. So thank you for bringing that out. I'm happy about that. Thank you so much. थैंक यू ये एपिसोड देखने के लिए। और आज इस एपिसोड से अदिति ने हम लोग को एक बात सिंपली याद दिला दी कि हर एंडिंग नहीं होती है, वो किसी नई चीज़ की एक बिगनिंग होती है। उसी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस एपिसोड को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए हम और भी खूबसूरत एपिसोड फ्यूचर में लाने वाले हैं। तब तक के लिए सी यू।